हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। आप लोग के पेपर में मात्र एक महीना बचा हुआ है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महीना कम नहीं होता है और लापरवाही से अगर पढ़ाई कीजिएगा तो एक महीना ज़्यादा भी नहीं होता है। यदि आप लोग ठान लीजिए कि आज से हमें तैयारी करना है तो तैयारी आपका 100% हो जाएगा। देखिए तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और कमेंट में खुद से प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और यही आपकी परीक्षा में सहायता करती है। आपकी सोचने की क्षमता, आपने कितना पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है इस बात का महत्व होता है पेपर हॉल में। देखिए, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो देखिए, सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1936 में लाहौर अधिवेशन में बोलने के लिए तैयार किया था, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ पे नहीं बोलने दिया गया, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने फिक्स कर दिया। उसी का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ललई सिंह यादव। देखेंगे तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है। और एक बात आपको और याद कर लेना चाहिए यहाँ पे कि नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं आपके किस पाठ को लिखे हैं, 10वीं क्लास में किस पाठ को लिखे हैं? तो 20 के दांत जो आपका पाठ है उसको लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सबसे पहले आप ये दिमाग में लाइए कि सेन साहब जो है किस पाठ से संबंधित है। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी से संबंधित हैं, तो उसमें दिया हुआ है। यदि आप कहानी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। आपको देखिए, यदि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, रटिए मत। आप एक बार वीडियो को देखिए और उसको समझिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं अभी हमारा पूरा तैयारी नहीं हो पाया है तो फिर आप वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और देखिए। एकदम गारंटी है कि आपका सभी प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा 2 बार वीडियो देखने से। पहले आप लोग वीडियो को देखिए और यदि आपको लगता है कि नहीं अभी भी तैयारी हमारा नहीं हुआ है, पूरा सभी प्रश्न नहीं समझ में आए हैं, तो प्रश्न वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। सभी वीडियो को आप देखते जाइए, बस एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और देखिए, यही समय है तैयारी का इस देहात में कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप लोग इस समय तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आपको यही पछतावा होगा कि शायद हम लोग 1 महीना पहले तैयारी कर लिए होते तो आज बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाते। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न में दिया है अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पे 2 होता है। देखिए, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। इन दोनों में एक कुछ सिमिलर बातें हैं। एक होता है प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा होता है, एक होता है उपसर्ग जो शब्द के आगे लगा होता है। तो इसमें ये क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि शब्द के बाद में क्या लगा है। तो जैसे अग्रज एक अलग शब्द है जिसमें आ लगा है, तो आ के मिलने से अग्रज अग्रजा हो गया है, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ। मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है किस पाठ से संबंधित है? पहले आप लोग अपने दिमाग में ये सोचिए। तो मदन जो है 20 के दांत कहानी से संबंधित है और 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है जो लट्टू खेलते समय कांसू के 2 20 के दांत तोड़ दिए थे। और आपको ये भी यहाँ पे समझ लीजिए, 20 के दांत का मतलब क्या होता है? दुष्ट की दुष्टता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरधर लाल। विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो सही आंसर होगा मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद एवं प्रवर्तक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आपको हमने पिछले ही प्रश्न में बताया था, 2 होते हैं, एक साथ आते हैं ज्यादातर। तो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगा होता है, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगा होता है। अगर इतने ही बात को आप अगर समझ लिए हैं तो आपको ज़्यादा, अगर आप ग्रामर व्याकरण नहीं पढ़े हैं फिर भी आप पेपर में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है? सात लगा हुआ है। आत्म जो है एक अलग शब्द है, उसमें सात जोड़ के एक शब्द बनाया गया है, तो सात को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? इसका मतलब है कि विचार और वितर्क जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं क्लास के हिंदी में किस पाठ को लिखा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है,
घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा शब्द का विलोम क्या है? विलोम का मतलब होता है विपरीत। उसके विपरीत क्या है? घृणा का मतलब होता है एक दूसरे से नफरत करना, तो नफरत करने के विपरीत होता है एक दूसरे से प्यार करना, यानी कि प्रेम। प्रेम जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो देखिए हवा शब्द जो है इसका लिंग निर्णय करना है आपको, तो ऐसे सोचिए, एक सेंटेंस सोचिए उसके बारे में। हवा जो है बहती है, हवा बहती है तो ती है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये हवा जो है स्त्रीलिंग है, तो हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक जो है गुणाकर मूल्य जी की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और आप ये भी सोचिए कि गुणाकर मूल्य जी ने आपके किस पाठ को लिखा है? तो नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि को गुणाकर मूल्य जी ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। और गुणाकर मूल्य नागरी लिपि को भी लिखे हैं, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि नागरी लिपि को किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है मराठी भाषा की लिपि। आपको हम पहले ही बोले थे कि आप क्या कीजिए, अगर प्रश्न को देखिए तो आप वीडियो को रोक दीजिए और जो उत्तर जो है स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक जो कहानी है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब यहाँ पे आप सोचने का प्रयास कीजिए कि महाविद्यालय या विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जो किस पाठ से संबंधित है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने मछली कहानी को लिखा है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। जो आपके सामने आ रहा है उसके चारों ऑप्शन की यदि आप अपने मन में ही व्याख्या करते हैं तो आप और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है। पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने किस इच्छा है? शिक्षा और संस्कृति को। और दूसरा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में अमरकांत जो है बहादुर कहानी को लिखे हैं, अमरकांत जो है बहादुर कहानी को लिखे हैं। और भारत से हम क्या सीखे इसके बारे में इस पाठ को मैक्स मुलर ने लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन ए बी और डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नंबर विनोद कुमार शुक्ल महाविद्यालय कहानी के संग्रह की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ये जो प्रश्न है हिंदी के साथ साथ इतिहास से भी संबंधित है। तो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था हिटलर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, हिटलर ने किया था।